आइए आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 27 करते हैं। ये बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है जो आप सब लोग सुने होंगे कि एक ट्रायंगल है, इसमें 3 पार्टिकल है, वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो ऐसा कुछ स्पाइरल टाइप का पास होता है और अंत में सेंट्रॉइड मिल जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ और वेरिएशन है। इस पे जितना वेरिएशन हो सकता है वो सारा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसमें 2 वेरिएशन और मैंने डाला है कि पहला कि if they start moving with same constant speed v towards one another, find time and distance covered before they meet। ये तो आप सब करते हैं, कितने देर में वो मिल जाएंगे और कितना डिस्टेंस चलेंगे उस दौरान। और ये एक नया सी ऐड है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय a when it completes one rotation about o। ऐसा रोटेशन जब होगा तो घूमेंगे, जब घूमते घूमते अंदर जाके सेंट्रॉइड मिल जाते हैं तो किसी एक के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस चला जाएगा एक रोटेशन होने में, मिल जाने में नहीं। और नया वेरिएशन है कि मान लीजिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड से नहीं, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेशन से रेस्ट पे हो शुरू में। और टेंजेंशियल एक्सेशन मतलब अपने वेलोसिटी के अलोंग चले तो हर एक पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये कुछ वेरिएशंस इस क्वेश्चन में वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, तब सॉल्यूशन देखें। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैं आपके लिए सॉल्यूशन प्रेजेंट करता हूँ। पहले जी टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बिफोर द मेट, इसको फिनिश कर लेते हैं। ये सब जानते हैं, एक बार हम भी आपको बता दें कि मान लीजिए ऐसा पार्टिकल है 3 जगह पे ए बी सी। ए जो है बी को देख के चलता है, बी सी को देख के चलता है, सी ए को देख के चलता है। जैसे थोड़ी देर में बी यहाँ आ जाएगा और ए इसकी तरफ, कोई ए इसको देखने के लिए कुछ यहाँ आ जाएगा, ऐसे इसकी तरफ दिख रहा हो, ए इधर की तरफ जा रहा हो, सॉरी ये थोड़ा सा आगे यहाँ आ जाएगा, ए सी के उसकी आगे हम थोड़ा घूमेंगे, वैसे ए यहाँ आ जाएगा और ए को देखने के लिए सी यहाँ आ जाएगा ऐसा। तो कुछ देर बाद अगर हम मिलाएं तो ये ट्रायंगल कुछ अगर तीनों को पोजीशन बनाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसा कर्व टाइप का बात होगा इसका। अगर थोड़ी और बात करें तो फिर ये चीज ए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सी की तरफ सी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, एक नया ट्रायंगल हो जाएगा ऐसा। इस तरह का पाथ ऐसा हो गया, ये पाथ ऐसा हो गया, ये पाथ ऐसा हो गया। करते करते ये ट्रायंगल छोटा होते होते फाइनली पॉइंट बन जाएगा जिसको हम लोग ओ सेंट्रॉइड कह रहे हैं और ये मिल जाएंगे। ट्रायंगल छोटा छोटा होता है, पॉइंट बन जाता है। ऐसा मौसम होता है। तो ये टाइम और डिस्टेंस जो निकालने की चीज होती है वो सिंपल होता है। 2 तरीके होते हैं, तो करने का 2 तरीका है। हम दोनों तरीका बताते हैं आपको। एक तरीका होता है, मेथड 1 करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट होता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है कि 2 पार्टिकल्स का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब वो उनके बीच का डिस्टेंस किस रेट से घट रहा है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा अलग चीज है, कभी कभी सेम भी हो सकता है बट ये अलग चीज है। The rate at which distance between the 2 particles decreases, that is known as velocity of approach। ये तो डेफिनेशन हो गया। और अगर मैथमेटिकल निकालना चाहते हैं तो क्या करना होता है, जहां जिस वक्त का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है उस वक्त दोनों पार्टिकल का पोजीशन बनाई, उसको ज्वाइन की, उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज relative velocity along line joining the 2 particles at an instant। जैसे अभी की बात करें तो A जो है शुरुआत की बात, इनिशियल A को B के नाम चलना था, B को C के नाम चलना था। शुरुआत इसकी तो इसकी मतलब V ऐसे हुआ होगा, शुरुआत में इसका V ऐसे हुआ होगा। तो अगर हम A और B का
वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाले तो हो जाएगा, इसका v इधर है और ये 60 डिग्री है, तो v प्लस v/2 रिजॉल्व कर लिया, ए बी के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 3v/2 ऐसा। अच्छा, थोड़ी देर बाद देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ चले आए, इस वाले पोजिशन पे आ गए, उस वक्त देखें तो ये v इधर होगा, ये v इधर होगा, अगेन ये 60 डिग्री होगा। इस वक्त भी अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालें तो v प्लस v/2 यानी 3v/2 आएगा। सो ये ऐसा मोशन है, इसकी हर एक जगह पे, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, कांस्टेंट है। तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। आप कहीं भी कोई ट्रेंगल बनाते हैं तो आप देखेंगे ऐसा हो, हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, ये कांस्टेंट है। यानी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैंने क्या बताया था कि वो रेट है जिस रेट से किसी दो चीजों के बीच का दूरी घटता है, और रेट कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए हमारे आपके बीच में 10 मीटर दूरी पर हम आप खड़े हैं और हम लोग पता नहीं रैंडम चल रहे हैं, बट ये गारंटेड है कि हर एक सेकेंड में हम लोग के बीच का दूरी 1 मीटर घट जा रहा है। यानी हम लोग का, भले हम लोग का पाथ चाहे जैसा हो, हम लोग का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 1 मीटर पर सेकेंड का है और इनिशियली हम लोग 10 मीटर दूरी पर खड़े हैं। तो चाहे हम जैसे चलें, जब हर सेकेंड 1 मीटर हम नजदीक आ रहे हैं तो 10 सेकेंड में हम लोग आपस में मिल जाएंगे। तो वही कंसेप्ट हुआ, इनिशियली के बीच का दूरी L था और वो इस रेट से घट रहा है, तो टाइम उसको 0 होने में कितना टाइम लगेगा। सो टाइम बजाय सीधा आंसर हो जाएगा L/3v/2, दैट इज 2L/3, एंड दिस इज द आंसर टाइम। और डिस्टेंस हो गया, बिकॉज सभी पार्टिकल का स्पीड जो है कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, सो इट विल बिकम 2L/3। ये तरीका है, और ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, इसमें कोई कहीं ऐसा नहीं कोई चीज कॉम्प्रोमाइज किया गया है, एक परफेक्ट तरीका आप ऐसा सीख सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मेथड 2 होता है। मेथड 2 ये होता है, कई मेथड क्यों होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के लिए, हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। बिकॉज हम लोग एग्जाम में क्या है कि हम सारे मेथड जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, और फ्रेश क्वेश्चन पे लगाना है, इसलिए सभी हथियार हम लोग को पता होना चाहिए। मेथड 2 क्या करते हैं, जैसे इनिशियल जब ये चला, इसको हम ज्वाइन करते हैं सेंट्रोइड से, इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करें along सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू सेंट्रोइड, तो क्या होगा, देखिए ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा v/2, इधर हो जाएगा 3v/2, ठीक है। कहीं और चलते हैं, यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ मिलाएंगे तो क्या होगा, फिर ये जो डिस्टेंस, फिर ये वेलोसिटी आएगी v/2 और इधर आएगा 3v/2। सो हर वक्त ऐसा मोशन है कि हर वक्त जो सेंट्रोइड की तरफ जो स्पीड है वो हमेशा कितना है, v/2 हमेशा। तो हमेशा स्पीड उसका उसी के लॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो बीच का दूरी किस रेट से घटेगा, किस रेट से घटते चले जाएगा। ये गड़बड़ लिख रहे हैं हम शायद, ये गलत हो गया है, ये कितना हो गया है, ये cos 30 थे, ये √3v/2 आएगा और ये v/2 आएगा ना। ओके, सो सेंट्रोइड की तरफ हमेशा वेलोसिटी कितने हैं, √3v/2 हमेशा, और इनिशियली ए से सेंट्रोइड कितना दूर पे है, तो ये दूरी हम जानते हैं L/√3 आता है। सो ऐसा सोचिए कि कोई पॉइंट फिक्स है, वो पॉइंट नहीं चल रहा है, और वो हमसे इनिशियली कुछ 15 मीटर दूरी पे है, और हर वक्त हम चाहे जैसे भी चल रहे हो, हर वक्त मेरा उसकी तरफ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है हमेशा, चाहे हम जिधर हमारा उसके लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियली दूरी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर था, तो 5 सेकेंड में हम वो जरूर उसके पास पहुंच जाएंगे। ये भी एक तरीका है।
सो मेथड 2 में क्या करेंगे, हम इस सेंट्रोइड से AO दूरी निकाल लेंगे, AO अपॉन वेलोसिटी अराउंड AO या A डैश जो भी कर सकते हैं। सो AO हो गया L/√3 और ये है AO वेलोसिटी कितनी थी, √3v/2। सो टाइम आ गया 2L/3v जो यहाँ पे है। तो ऐसे कर सकते हैं, टाइम निकल सकते हैं, फिर डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम करके निकल जाएगा। ये आपका हुआ ये पार्ट, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बिफोर द मीट। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हेन इट कंप्लीट्स वन रोटेशन अबाउट O। ओके, तो ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। हम आगे इसको बी पार्ट की थोड़ा स्पेस बना देते हैं, ये थोड़ा लंबा होगा। चलिए हम लोग रोटेशन की बात करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है और ये पॉइंट है और हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं पहले, इसको ऐसे यहाँ पे ये यहाँ से है, ए को बनाते हैं, बाकी आप समझ रहे हैं। एक वैसा रोटेशन करना है, तो एक वेलोसिटी है इधर, इसको रिजॉल्व करते हैं along towards centroid and perpendicular to centroid। ये वैल्यू अभी आप देख रहे थे v/2 आया था और ये आया था √3/2v। ठीक है, अच्छा मैं एक दूसरा डायग्राम बना हूँ, जब थोड़ा सा हम अंदर आ गए होंगे, जैसे हम ये यहाँ आ गए थे, यहाँ पे B यहाँ चले आया था, C यहाँ चले आया था, यहाँ पे आ गए थे, ये ट्रायंगल बन गई थी, ट्रायंगल थोड़ी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यहाँ पे फिर से हमें काम करेगा, जो बात हुआ था फिर से वही काम कर रहे हैं। टुवर्ड्स सेंट्रोइड वेलोसिटी अगेन 3v/2 आएगी और परपेंडिकुलर दिस लाइन आएगी v/2। ठीक है, तो इस पूरे मोशन के दौरान O को हम लोग सेंटर मान लें, O को सेंट्रोइड अपना, तो अलोंग सेंट्रोइड वेलोसिटी 3/2 है और इस लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल का परपेंडिकुलर वेलोसिटी v/2 है। तो अगर यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लिखे तो कितना हो जाएगा, v/2 अपॉन ये दूरी का मतलब कितना, √3v/2। और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कितना लिखेंगे हम लोग, तो v/2 अपॉन ये डिस्टेंस, ये जो A'(O) है, A'(O) ये ओमेगा हो। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये है और फाइनल किसी वक्त एंगुलर वेलोसिटी है और ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो थोड़ा कैलकुलस लगाना पड़ेगा, इसलिए हमको ये निकालने की कोशिश करते हैं, ये कितना हो। तो ये हो जाएगा v/2 अपॉन ये डिस्टेंस निकालना है। तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, ये जो सेकेंड मेथड यहाँ लिखे दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि टुवर्ड्स कितना चाहिए, कितना दूरी रह गया। तो ये दूरी पहले था L/√3 में से हम घटा दें जितना हम सेंट्रोइड के पास आ गए। वो जो बात हो रही है वेलोसिटी अलोंग सेंट्रोइड फिक्स है, तो √3v/2 इंटू t टाइम पर एट टाइम t होगा, किसी टाइम t पर ये हम डायग्राम बनाए। तो टाइम t में सेंट्रोइड के पास कितने चले होंगे, ये वेलोसिटी है जो t, ये उस वक्त का एंगुलर वेलोसिटी हुआ। अब जब एंगुलर वेलोसिटी हो गया तो हमको थीटा मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना 2π चलेंगे, तो 2π रोटेशन करने में कितना थीटा आएगा ये निकालना है। तो इसको हम लोग कैलकुलस लगाने टाइम वेरिएबल्स कैलकुलस लगाने जा रहे हैं, ओमेगा को लिखने जा रहे हैं dθ/dt इक्वल टू, सही हो गया v/2 अपॉन, जो थोड़ा सॉल्व कर ले, ऊपर v मिल जाएगा, नीचे हो जाएगा यहाँ पर 12 - 3vt और नीचे √3 के ऊपर √3 चले जाएगा। ठीक है,
क्यों हो गया। अब हम लोग थीटा टी को एलिमेंट क्या है, तो डी थीटा इक्वल हो जाएगा √3v अपॉन 12 माइनस 3vt dt। उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए कि ये कितना रोटेशन कराना है इसको, 2 पाई। क्वेश्चन का है एक रोटेशन हो जाए और 0 से हमको मान लीजिए टाइम t लगा, टाइम t निकल जाएगा तो डिस्टेंस निकालना था, तो स्पीड इन टाइम हो जाएगा, मेन टाइम निकाला जाएगा। तो इंडिकेट किया जाए 2 पाई हो जाएगा, इसको ये बाहर आ गया √3v, ये लॉग हो जाएगा log 12 माइनस 3vt और अपान आ जाएगा -3v और लिमिट हो गई 0 से t। इसे कैंसिल कर ले तो ये हो जाएगा -√3 से -2√3 पाई इज इक्वल टू ln अपर लिमिट 12 माइनस 3vt अपन लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। लॉग हटाए हो जाएगा ये 1 एक्सपोनेंशियल इधर आ जाएगा, तो जाएगा 1 माइनस 3v अपॉन 12t इज इक्वल टू e पावर माइनस 2√3 पाई। सो यहाँ से हमको t निकालना था, तो t हो गया 12 अपॉन 3v 1 माइनस e पावर माइनस 2√3 पाई। ये समय लगा, कितना समय लगा, इतने समय में हम एक रोटेशन कर लेंगे। इसलिए पूछा कि डिस्टेंस कितना चले, तो डिस्टेंस कवर्ड तो सिंपल हो जाएगा सर, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा v इंटू टाइम, सो इट इज 12/3 1 माइनस e पावर 2√3 पाई। आंसर ऐसा। और एक्सपोनेंशियल आ रहा सर, अगर फंक्शन ऑफ t हम रहने दिए होते आज यहाँ पर, तो अगर यहाँ थीटा निकाले होते तो थीटा कुछ आता एक्सपोनेंशियल के टर्म में आता, और इसको घूमने में तो पूछे कितना समय लगे, कितने रोटेशंस होंगे, तो कोई पूछे कितना रोटेशन के बाद मिलेगा, आंसर विल बी इनफिनिट। ये भी याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कितना रोटेशन करने पे इनफिनिट होगा, तो लॉग घटते घटते उसको 0 होते होते इनफिनिट टाइम का इनफिनिट रोटेशंस हो जाएंगे, टाइम नहीं रोटेशंस। टाइम तो फाइनाइट है, टाइम तो पहले निकाल चुके थे मिलेगी, तो टाइम बट नंबर ऑफ रोटेशंस अगर निकाले तो इट विल कम इनफिनिट। वो नहीं पूछा इसलिए हम बोल्ड करते हैं, लास्ट बी ऑप्शन वो करने जा रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आप समझ लें। बी लास्ट है कि वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन से चलना चालू करे, तब कितने देर में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे, या वीडियो है आपके पास तो आप नोट कर ही लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी वो लोग इस बार जो चल रहे हैं वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है उनका, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है उस वो कांस्टेंट। जैसे ए बी सी अपना है, तो ए चलेगा बी की तरफ, बी चल रहा सी की तरफ, ऐसे ए से ये इधर ए होगा, अभी इसका इधर ए होगा, और फिर आगे बढ़ने को से फिर ये बात वैसे ही, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं होगा बट वैसे स्पाइरल यहाँ भी होंगे। तो हम लोग ना वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट था, वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बिकॉज फिर वही हालत होगा ना सर, आप कहीं जाओगे नया, कहीं पे अगर आपकी नया ट्रेंगल बनेगी वाली जो बन रही थी पहले, तो हर बार फिर हालत ए उधर होगा, ए इधर होगा, अगर फिर ए को रिजॉल्व करें तो 3a/2 होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, जिससे उनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बढ़ रहा होगा। पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट था, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बढ़ रहा होगा।
तो हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच निकाल सकते हैं। दैट विल कम 3a/2। अब समझते हैं कैसे, a इंटू a cos 60। और इनिशियल वेलोसिटी अप्रोच कितना है, 0 है, और डिस्टेंस कितना चलना है, l। तो वी कैन यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट इस सब कुछ अलग है सर। यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस टेबल, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, a क्या है, acceleration of approach at n time t, which should be constant, and it is constant, so we are applying this formula. So it becomes L equal to 0 plus half 3a/2 into t square. So सर यहाँ से t आ गया रूट ओवर 4l/3a। इतने दिन में इस बार मिलेंगे। तो कहा कि ये ठीक है, कहा हर एक कितना डिस्टेंस चला, तो हर एक कितना डिस्टेंस चला, इस पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, बट अगेन हम लगा सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल, नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू इनिशियल स्पीड इनटू टाइम प्लस हाफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू t स्क्वायर। यहाँ जो मैं बात बोल रहा हूँ हमेशा वैलिड है, हमेशा आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल स्पीड इनटू टाइम प्लस हाफ टेंजेंशियल 80 होना चाहिए, नेट एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, 80 होना चाहिए, जो कि a दिया हुआ है, बस यहाँ आसानी से हो सकता है। सो द डिस्टेंस टेबल इज u0 था हाफ a की जगह पर a लिखा है, एक पार्ट क्लियर करना है, a into t square is 4l/3a, 4l/3, so it is कितना again 2l/3। इतना डिस्टेंस हर एक पार्ट के लिए चलेगा, ठीक है। समय कम लगेगा पहले से, लेकिन डिस्टेंस 2l/3 होगा। सो ये एक वेरिएशन था और एक एंगुलर वेरिएशन था। अब ट्रायंगल की जगह पे स्क्वायर आएगा, हेक्सागन आएगा, तो सिर्फ ये वैल्यूज बदलेंगे आपके रिजॉल्व करने वाले, बाकी क्वेश्चन वैसे ही कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम कर सकते हैं। तो इस तरह का हर एक क्वेश्चन आप एक तरीके से तैयार हो गया, और यही डिमांड है आपके एग्जाम का कि आप कोई एक कॉन्सेप्ट पकड़े तो उसका सारा कुछ समझ के बैठ जाओ, ये अब ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगली बार कोई और क्वेश्चन आपके सामने ले आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।